everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया. अब वो एरियाज जहाँ जो कि फैक्ट्री है और वर्कशॉप है उनको फैक्ट्री एरियाज बुलाया जाता है, वर्कशॉप एरियाज बुलाया जाता है. वहां पे चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं. The factory areas, on the other hand, is a specific zone far away from the populated areas in an urban settlement. As you can see here, आपको बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन वाली चीजें देखने को मिल जाएगी. इतने सारे आपको हार्मफुल गैसेस इन एरियाज के अंदर देखने को मिलेंगे. तो ये एरियाज, ये जो फैक्ट्रीज है वो कहाँ पे बनाई जाएगी? वो एरिया जो कि फैक्ट्री के लिए डेजिग्नेटेड है उन जगहों पे बनाई जाएगी. और ये जो डेजिग्नेटेड फैक्ट्री एरियाज है वो हमेशा अर्बन सेटलमेंट से बहुत ज्यादा दूर होते हैं ताकि पॉपुलेशन को यानी पूरी आबादी को ये अफेक्ट ना करे हार्मफुल गैसेस और इनसे निकलने वाली हार्मफुल चीजें. ये जो फैक्ट्री एरियाज होंगे वो हमेशा अर्बन सेटलमेंट से बहुत दूर होंगे. स्मॉल फैक्ट्रीज कैन एग्जिस्ट इन अर्बन सेटलमेंट. छोटी जो फैक्ट्रीज है वो अर्बन सेटलमेंट में रह सकती है. जैसे कि बेकरी की जो आपकी फैक्ट्री है वो अर्बन सेटलमेंट में रहेगी. कोई वीविंग की कंपनी है यानी कि वीविंग का काम हो रहा है, छोटा सा शॉप है, वर्कशॉप है, वो रह सकती है. कोई जड़ी का काम कर रहा है, एक वर्कशॉप होती है. और जड़ी का काम क्या होता है? लाइक थ्रेडिंग होती है, उसके अंदर थ्रेड्स होते हैं और उनके थ्रू कपड़ों पे काम होता है. तो ऐसी फैक्ट्रीज, ऐसे वर्कशॉप्स को अर्बन सेटलमेंट में बसने का क्या दिया जाता है? परमिशन दे दिया जाता है क्योंकि इनसे कोई ऐसी पॉपुलेशन वाली पॉल्यूशन वाली चीजें नहीं निकलती हैं. स्मॉल यूनिट सच एज अ बेकरी, टेलरिंग एंड अदर एंटरप्राइजेस कैन बी फाउंड क्लोज टू द पॉपुलेशन. और ये सारी जो चीजें हैं वो आपको जनसंख्या वाली जगहों पे जो अर्बन सेटलमेंट है उनके अंदर देखने को आराम से मिल जाती है. नेक्स्ट देखिए, only those factories that have pollution and waste management concern will be settled in distant locations. सिर्फ वही फैक्ट्रीज जिनके अंदर पॉल्यूशन है, मतलब पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? प्रदूषण. तो प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रीज या फिर जिसके अंदर वेस्ट मैनेजमेंट यानी जो कचरा आ रहा है उनका मैनेजमेंट सही से नहीं हो सकता, उनको सही से नहीं ड्रेन के थ्रू निकाला जा सकता, उन्हीं को हम सेटलमेंट से दूर बसाते हैं, सेटलमेंट के से दूर रखते हैं. Small units such as bakery, tailoring and other enterprises can be found close to the population. Population के पास इनको देखा जा सकता है, लेकिन वो फैक्ट्रीज जिनसे कोई पॉल्यूशन आ रहा है या फिर वेस्ट मैनेजमेंट का खतरा है उनसे वो वाली हमें हमारे अर्बन सेटलमेंट में देखने को नहीं मिलेगी. The workshop areas on the other hand lies away from the populated areas and labor gather at labor chalk. और वो एरिया जो कि वर्कशॉप के लिए, काम के लिए बनाई जाती है, वो क्या होती है? हमारे ओपन सेटलमेंट से दूर होती है. और इसकी वजह से ये जो एरियाज है वहां पे जो हमारे लेबर्स है वो एक ऐसी जगह पे खड़े हो जाते हैं ताकि जो भी काम के लिए लोग आए यानी कि जिनको लेबर की जरूरत है वो आके इनको लेके जाए और उस जगह को जहाँ पे हमारे लेबर्स झुंड बना के खड़े होते हैं उन जगहों को हम लेबर चौक के नाम से जानते हैं. This is where the laborers visit every day to find work. Employee don't have to look for the daily work. अब क्या हो रहा है कि ये जो लेबर चौक है वहीं पे हमारे जो लेबरर्स है वो आते हैं रोज और वहीं पे उन्हें काम मिलता है. लेकिन ऐसा एम्प्लॉय के केस में नहीं. हमने देखा था मार्केट के अंदर कि मार्केट बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय करता है तो वो एम्प्लॉयज कहलाते हैं. तो उन लोगों को लेबर चौक पे जाने की जरूरत नहीं है. उनको रोज जाके काम ढूंढने की, काम की तलाश की जरूरत नहीं पड़ती है. इन लेबर्स के साथ क्या होता है वो देखते हैं. हम एम्प्लॉयज के बारे में बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर. सो इन लेबर्स के साथ क्या हो रहा है? दीज लेबरर्स कैन ऑल्सो बी फाउंड लिफ्टिंग loads, constructing roads, emptying or loading carrier vehicle, digging pipeline, building houses, etc. This section of population relies on physical labor. अब जो लेबरर है, मजदूर है, उनको आप
लोड यानी कि माल उठाते हुए देख सकते हो, भारी सामान उठाते हुए देख सकते हो, रोड को कंस्ट्रक्शन करते हुए देख सकते हो, वो कैरियर व्हीकल्स में से चीजें निकाल रहे होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे व्हीकल्स होते हैं जिनमें सामान होते हैं, जिनमें प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको लोड करते हैं, या तो उन व्हीकल्स के अंदर हमारे मजदूर या फिर अनलोड करते हैं। पाइपलाइंस को डिग करता हुआ देख सकते हैं हम उन्हें, या फिर वो घरों को बना रहे होते हैं। तो ज्यादातर ये जो मजदूर होते हैं वो फिजिकल लेबर पे डिपेंडेंट होते हैं ताकि वो अपनी लिवलीहुड को अर्न कर सके। They have to work in unhealthy conditions to meet both ends. Their payments are also very nominal and limited. अब क्या होता है कि ये जिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं वो बहुत ही अनहेल्दी एनवायरनमेंट होती है, जिसकी वजह से इनको बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आती है, और साथ ही साथ इनकी जो पेमेंट होती है वो बहुत कम होती है, बहुत ही ज्यादा नहीं होती है। तो इस वजह से जो लेबर का जॉब है हम में से कोई नहीं चाहता करना। कभी सोचा है, कभी जब आप लोग ऑक्यूपेशन की बात करते हैं, जब आपको कोई अपना एम सेट करना होता है, नोबडी वांट्स टू बी अ लेबरर। सभी कोई क्या चाहते हैं, मैं एस्ट्रोनॉट बनूं, मैं फिजिसिस्ट बनूं, डॉक्टर बनूं, ये सारी चीजें, बट नोबडी वांट्स टू बी अ लेबरर, क्योंकि वहां पे जो काम होता है वो काफी अनहेल्दी कंडीशन में किया जाता है, हम लोग को करना पड़ता है, साथ ही साथ उनकी सैलरी भी कम होती है। So this is all about this topic. In the next video, we'll be talking about the next topic. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye.